हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन से ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बढ़े हुए मूल्य। कौन सा, बढ़े हुए मूल्य। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमर्स ऑनलाइन सेवाओं या इंटरनेट पर उत्पादों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदने या बेचने की गतिविधि है। ई कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम जैसी तकनीकों पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन। भारत और यूके के बीच में इंद्रधनुष संयुक्त अभ्यास है। वायु से भूमि, वायु से वायु, वायु से जल। तो कौन सा है, वायु से वायु। देखो, भारत और ब्रिटेन के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का 24 से 30 फरवरी तक सफलतापूर्ण आयोजन किया गया। यह अभ्यास का 5वां संस्करण था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित वायुसेना स्टेशन हिंडन में किया गया था। संयुक्त अभ्यास में भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल फोर्स ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन पर आधारित था। 33 क्वेश्चन देखिए, निम्न दिए गए डाटा का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 6 दोस्त हैं, प्रिया, कविंसी, रीना, श्वेता, ट्विंकल, वारिशा। वर्ताकार टेबल पर बैठे हुए 6 दोस्त, 1 2 3, यहाँ बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। कविंसी और श्वेता के बीच में ट्विंकल नहीं है। कविंसी और श्वेता के बीच में ट्विंकल नहीं है, ठीक है। देखो, ये देखो, प्रिया वारिशी के बाएं बैठी है। प्रिया को यहाँ बिठा लो, ये वारिशी के बाएं बैठी है। रीना प्रिया के दाएं से चौथे स्थान पर है। मान लो प्रिया है इसके दाएं से चौथा, 1 2 3 4। रीना यहाँ बैठी है ना। और कविंसी है जो श्वेता, कविंसी और श्वेता के बीच में ट्विंकल नहीं है। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे बिठा दूँ मैं ट्विंकल को, क्योंकि ट्विंकल इनके बीच में नहीं है ना। तो इस रीना को ले दूंगी बीच में, यहाँ बिठा दूँ मैं कविंसी को, यहाँ श्वेता को। ये यहाँ कविंसी भी हो सकती है, श्वेता भी हो सकती है, ये कन्फर्म नहीं दिया है ना। तो वारिशा के दाएं कौन बैठे हैं, तो वारिशा ये है। इसके दाएं कौन बैठी है, ट्विंकल। यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट 34 क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 में संपूर्ण दस्तावेज को चुनने की शॉर्टकट की है। तो क्या है, Ctrl+A। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 में संपूर्ण दस्तावेज को चुनने की शॉर्टकट की Ctrl+A है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित और वितरित एक ऑफिस सूट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार सरल कानूनी अधिकार है। 301, 326, 243, 268। तो कौन सा होगा, 301। भारत के संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 301 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वह इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है।
अनुच्छेद 300A के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य द्वारा अधिग्रहण किए जाने के लिए केवल एक शर्त है और वह है विधि का प्रतिकार किसी उद्देश्य के लिए तथा क्या उसके लिए कोई प्रतिकर दिया जाएगा और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इन प्रश्नों का निर्धारण विधायिका के अधीन होगा। नेक्स्ट देखो 36 क्वेश्चन। क्या दिया 36 क्वेश्चन में? वेब पोर्टल ई गोपाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया। क्या यह बात सही है? हाँ जी सही है। यह कृषकों को सभी रूपों में रोग मुक्त जर्म प्लाज्म खरीदने और बेचने सहित पशुधन प्रबंधन करने देता। ये भी सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट 37 क्वेश्चन। इसमें लुप्त संख्या बतानी है। देखो 9 और 6 15 और 3 18, 4 4 8 8 और 6 14 है। तो देखो दो है, इनमें माइनस है ना। ठीक उसी प्रकार क्या होगा? 8 4 12 और 4 16, 18 में से 16 गए 2, तो इन दोनों में से माइनस कर दो ऐड करके। 4 6 10 और 4 14, 9 और 3 12, तो 14 में से 12 गए 2, तो यहाँ भी क्या आ गया? 2, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन। सकल निवेश से मूल्यह्रास घटाया जाए तो हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? निवल निवेश। क्या होगा? निवल निवेश। कांस्टेबल के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि है कितनी है? 9 महीने। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को वर्ष 2016-17 के लिए गैर राजपरित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। संतानों में आधारभूत घटना डैश की प्रति का निर्माण है किसकी? DAA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। भूगोल की वह शाखा जो भूमि के रूप उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समर्पित है उसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भू आकृति विज्ञान। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन देखिए। चर आगत का प्रति इकाई निर्गत है। क्या है? औसत उत्पाद। औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप से परिभाषित किया जाता है। सीमांत उत्पाद एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी आगत स्थिर रखे गए हों तो उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। 43 क्वेश्चन देखिए। सीरीज दी हुई है, यहाँ बताना क्या आएगा। देखो 17 14 11, 3 3 माइनस हो रहे हैं तो 11 में से 3 गए 8 पे क्या आता है? H। तो न इसमें H है, न इसमें है C में, है ना, एक में ही है। तो C ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया। देखो 800 का 4.5%, 0 पॉइंट के नाम का 10, 2 0 से 2 0, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 नीम 45, 9 चौका 36 आ गया इस साइड। तो अब इसको सोल्व करना। 640 मल्टीप्लाई 5/100 और 10, 0 से 0, 5 दूनी 10, 0, 2 एकम 2 0, ये 32 पे गया। तो 32/10 यानी कि 3.2 और वो 36 है। तो 36 में 3.2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 39.2। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 क्वेश्चन में क्या दिया है। APSC का मतलब है, क्या मतलब है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या दिया हुआ है 46 क्वेश्चन में? पैसिफिक स्टेप अप डैश से संबंधित फोरम है, किससे? ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक स्टेप अप से ऑस्ट्रेलिया संबंधित फोरम है। स्टेप अप हमारे क्षेत्र की व्यापक चुनौतियों का जवाब देता है और उन्हें पहचानता है, जिन्हें स्वयं प्रेताओं और समुदायों द्वारा पहचाना जाता है, जिनमें शामिल है जलवायु और आपदा, लचीलापन को मजबूत करना, सतत आर्थिक विकास और स्वस्थ शिक्षित समावेशी आबादी को बढ़ावा देने के लिए समर्थन। 47 क्वेश्चन देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सूचना को एक व्यवस्थित आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है जो सेल की पंक्तियों और स्तंभों की ग्रिड के रूप में दर्शाता है, किसको? टेबल को। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह पहली बार 25 अक्टूबर 1983 को मल्टी टूल वर्ड फॉर जेनेसिस सिस्टम के नाम से रिलीज हुआ था। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन देखिए। यह व्यक्तियों का संगठित समुच्चय है जो अनुकर्मा दिए बिना अंत क्रिया करते हैं। क्या एक्स्थित समूह है? व्यक्तियों का संगठित समुच्चय जो अनुक्रम के दिए बिना क्रिया करते हैं एक्स्थित समूह कहलाते हैं। मिलर ने सामाजिक समूहों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में विभक्त किया था। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन। एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में पहचानने के लिए प्रतिमान है, क्या है? स्थानिकता। जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रजातियों की असामान्य एकाग्रता वाला क्षेत्र है जिनमें से कई स्थानिक है। यह इसकी जैव विविधता के लिए गंभीर खतरे से चिन्हित है। हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला 1 F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स सिल्वरस्टोन ब्रिटेन जो 18 जुलाई 2021 में हुई, किसकी जीत हुई थी? मर्सिस लेविस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश संरेखण टैब का विकल्प नहीं है, कौन नहीं है? लेफ्ट। वर्ड 2007 की नई संरेखण टैब सुविधा के साथ आपको दस्तावेज के मार्जिन में परिवर्तन होने पर टैब को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में क्या दिया है? घंटे वाली सुई 17 मिनट में कितना कोण कवर करती है? तो 17 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो 17 मिनट में मल्टीप्लाई कर दो 17/2, 17 का आधा 8.5, तो 8.5 डिग्री का कोण बनाएगी। 54 क्वेश्चन देखिए। हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए मतदान अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे देश में 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। 18 साल के भी तो कर सकते हैं, लेकिन केवल दुर्बल स्थितियों में कुछ अपराधी और विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। देखो अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार को अनिवार्य करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है मतदान कर सकता है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में है जो कैदियों या विचाराधीन कैदियों को वोट देने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन। वह बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, किसको? कोची को जाना जाता है। 56 क्वेश्चन देखिए। इकाई सेल का घनत्व है तो कितना है? D = ma³/ZNA।
नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, हमें श्रृंखला पूरी करनी। देखो एक में 2 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, तो इसमें कितना करूँगी ऐड? 1 4 9 कर दूँ, क्योंकि देखिए 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर 9 कर दे के देखती हूँ। 7 और 9 16, ठीक है। 1 3 7 7 में फिर 9 ऐड के 16 पी 2 4 फिर 9 17, तो 16 पी 17 है ना। डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन देखिए। लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से 5वां है और निखिल दाएं से 11वां है। यदि आकाश दाएं से 25वां है, देखो आकाश बाएं से 5वां है, निखिल दाएं से 11वां है। यदि आकाश दाएं से 25वां है तो उसमें उन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं ये बताना है। तो 25 में से 11 गए 13 है, तो कितने लड़के हैं उनके बीच में? 13 है। 59 क्वेश्चन देखो। डैश टोकन में ही एक या अधिक एकीकृत परिपथों को समाहित करने वाले मेमोरी टोकन का कार्यात्मक विस्तार है। किसका? स्मार्ट टोकन। किसका विस्तार है? स्मार्ट टोकन का। टोकन में एक या एक से अधिक परिपथ को समाहित करने वाले मेमोरी टोकन को कार्यात्मक विस्तार यानी कि स्मार्ट टोकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी 60 क्वेश्चन। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ये बिठा दी हमने 5 लड़कियों को, 1 2 3 4 5। सुलेखा या आभा के बगल में राशि नहीं बैठी है। चलो पहले ये देखते कौन सी सही। राशि मोनिका के पास बैठी है। जो राशि है, मान लो यहाँ कर दूँ, ये राशि है, ये मोनिका के पास बैठी है। मोनिका पंक्ति के बीच में है, 2 इस साइड 2 इस साइड, यहाँ पे बैठ गई, राशि यहाँ बैठ गई, है ना। सुलेखा या आभा के बगल में राशि नहीं है, तो राशि तो यहाँ, तो सुलेखा आभा यहाँ हो सकती है, और सुलेखा और आभा यहाँ भी हो सकती है। और अनुराधा कहाँ होगी? यहाँ होगी। ये दोनों क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि राशि इनके बीच में नहीं है ना, तो बैठ गए सही। अब बताना है अनुराधा किसके बगल में बैठी है। तो ये अनुराधा है, ये इसके बगल में बैठी। किसके? अनुराधा निम्न में से किस बगल में है? तो ये तो राशि के बगल में है ना। तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो आज हम 60 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।